क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के दमोह से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई जब पता चला कि एक मां और उसके बच्चे की जान चली गई। उनकी लाश कुएं में तैरती हुई नजर आई। दरअसल ये मामला तंत्र मंत्र का था। एक मां को तंत्र मंत्र ने इतना तोड़ दिया था कि उसने अपने बच्चे और खुद को खत्म कर लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ और कौन इसमें इन्वॉल्व था, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। अंधविश्वास के नाम पर जुल्म, तंत्र मंत्र के नाम पर ढाया कहर। बच्चे के साथ कुएं में कूद गई मां। लोगों की भीड़ लगी है। पीछे से ढोलक और मंजीरों की आवाज आ रही है। धुन ऐसी जैसे कोई तंत्र मंत्र का खेल होने वाला है। चबूतरे पर एक युवक घुटनों के बल बैठा है। सामने महिला है। उसकी हरकतों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो कोई तंत्र मंत्र कर रहा है। कभी हाथ में कुछ लेकर घुमाता है, कभी आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है और लोग उसकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। लेकिन खेल यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, जो शायद मौत पर जाकर ही खत्म होगा। घुटनों के बल बैठा यही युवक एक महिला की चोटी पकड़े हुए नजर आता है। बाल इतने जोर से पकड़ता है कि महिला तड़प उठती है। युवक जोर जोर से चिल्लाता है, महिला गिड़गिड़ाती है और वो युवक उस महिला को एक पेड़ के सहारे खड़ा कर देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन ये दस्तक थी भयानक जुर्म की, जिसे वहां मौजूद हर शख्स ने नजरअंदाज किया। सामान्य सा दिखने वाला ये खेल कितना खौफनाक हो सकता है, किसी को अंदाजा भी नहीं था। जिस महिला को बाल पकड़कर प्रताड़ित किया जा रहा था, अगले दिन उसकी लाश एक कुएं में मिलती है। दमोह के तेंदुखेड़ा में सुबह जब नगर निगम का कर्मचारी पंप चालू करने पहुंचा तो उसे कुएं में महिला की लाश दिखाई दी। कर्मचारी चौंक जाता है, लेकिन उसके होश उस वक्त उड़ जाते हैं जब पास में ही 3 महीने के मासूम का शव भी पानी में उतरा रहा था। हर तरफ हड़कंप मच जाता है। हम आज सुबह हमने बोर से सप्लाई चालू की तो यहाँ आके देखा कुआं पर कि एक बच्चा और एक औरत डली है उसमें। फिर मोहल्ले वाले आ गए यहाँ, जो हम लोगों को भूखते देखा थे। मौके पर भीड़ लग चुकी थी, पुलिस पहुंच चुकी थी और सवाल यही था कि आखिर महिला अपने 3 महीने के मासूम को लेकर मौत के कुएं में क्यों उतर गई। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने न केवल अपनी जिंदगी को खत्म किया, बल्कि अपने दुधमुहे बच्चे की सांसें छीनने में भी उसके हाथ नहीं कांपे। क्या उसे तंत्र मंत्र के नाम पर इतना प्रताड़ित किया गया कि उसे जिंदगी से आसान मौत लगने लगी थी। आखिर क्या थी उस महिला की कहानी जो इस खौफनाक मोड़ पर आकर खत्म हो गई, जिसकी शुरुआत 5 साल पहले होती है। जयंती, जिसकी शादी झरोली गांव के दुर्गा किवट से हुई थी। धूमधाम से शादी हुई, खुशियां थी, सपने थे, उम्मीदें थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जयंती 2 बार मां बनी, लेकिन हर बार गोद सुनी रही। जन्म के साथ ही बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद एक तरफ मां न बनने का दुख और दूसरी तरफ समाज का दबाव। जयंती टूटने लगी थी। तभी किसी ने उसके पति को झाड़ फूंक की सलाह दी। पति तांत्रिक की तलाश में निकलता है
और पहुंच जाता है पास के ही फूलन देवी मंदिर, जहां कथित तांत्रिक ने सब कुछ ठीक करने का दावा किया। जयंती मां बन चुकी थी, लेकिन उसका पति दोबारा उसे तांत्रिक के पास ले जाता है, झाड़ फूंक कराता है, लेकिन इस बार कुछ ठीक नहीं हुआ। बल्कि घर लौटने के बाद अचानक रात को जयंती लापता हो जाती है और सुबह कुएं से उसकी और उसके मासूम बच्चे की लाश मिलती है। अब सवाल यही है कि क्या जयंती तंत्र मंत्र के नाम पर हो रहे जुल्म से टूट गई थी? क्या झाड़ फूंक के नाम पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था? मानसिक रूप से परेशान थी। कहाँ ले गए थे? कब ले गए थे? क्या क्या समस्या थी? अलाय बता रहे थे, समस्या बहुत साल से है। दो बाल बच्ची खत्म हो गई, ये तीसरा था। कल भी गए थे क्या? जी। कौन बता रहा था? वहीं का पंडित गुरु जी कि ठीक हो जाओगे, रविवार को आना, और शनिवार के दिन घटना हो गई। पुलिस जयंती और उसके बच्चे की सुसाइड के मामले में बारीकी से जांच करने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक जयंती मानसिक रूप से परेशान थी और उसका इलाज भी चल रहा था। छोटा बच्चा, एक महिला कुआं में डूब गए हैं। इसकी सूचना पर तत्काल वहां पहुंचे। जन सहयोग से रेस्क्यू कर महिला को और बच्चे को निकाला। मर्ग कायम कर पीएम हेतु अस्पताल भेजा गया था। और पीएम रिपोर्ट और जांच पर अभी तो स्पष्ट नहीं है क्यों कुएं में कूदी। इसकी जांच उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इतना प्राप्त जानकारी मिली कि कुछ मानसिक रूप से भी परेशान रहती थी, बीमार थी। कभी कभी इसमें इलाज हेतु हुए कई बार गई है। अभी तो यहाँ तक ये तथ्य आए हैं कि जांच जारी है, खुलासा होगा। लेकिन सवाल यही है कि उसने बच्चे के साथ सुसाइड क्यों किया? क्या मानसिक पीड़ा ने उसे मौत के मुंह में धकेला? क्या तंत्र मंत्र से पीड़ित होकर जयंती ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी? या फिर मां और बच्चे के सुसाइड के पीछे कोई और ही राज छिपा है, जिसे मानसिक कमजोरी के नकाब में छिपाया जा रहा है? अर्पित बड़कुल की रिपोर्ट।